आज आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन लेके आए हैं फिजिक्स का क्लास 12 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। क्वेश्चन है कि एक स्वच्छ चित्र की सहायता से 1D ग्राफ जनित्र की रचना तथा क्रिया का वर्णन कीजिए और इसके उपयोग तथा दोष भी लिखिए। तो सबसे पहले आपके सामने ये 1D ग्राफ जनित्र का चित्र है और इसमें आपको दिख रहा होगा कि एस, ये आपको दिख रहा होगा ये जो एस है, C2 है, P है, ये क्या है, ये अभी आपको हम बताएंगे। देखिए, तो ये एस जो है आपका, ये खोखला गोला है। क्या है? खोखला गोला। और ये P और P, ये P और ये P, ये विद्युत रोधी स्तंभ है। उसके बाद P1 एवं P2, P1 एवं P2 आपको एरो दिख रहा होगा, P2 और P1, ये दो घिरनियाँ हैं। उसके बाद C1 और C2, इसका एरो C2 पे जा रहा है, दिख रहा होगा, ये धातु की दो कंघियाँ हैं। उसके बाद D जो है ये विसर्जन नालिका है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के आंसर पर। तो सन 1931 में प्रोफेसर आरजे 1D ग्राफ ने ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन जनित्र का निर्माण किया जिसमें 10 लाख वोल्ट से अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। यानी 1931 में जो है प्रोफेसर आरजे 1D ने ग्राफ ने ऐसी विद्युत उत्पादन मशीन की रचना किया था, निर्माण, इसमें जो है 10 लाख वोल्ट से अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। और इस जनित्र को इसके नाम पर ही 1D ग्राफ जनित्र कहते हैं। यानी 1D ग्राफ जनित्र जो है ये 1D ग्राफ वैज्ञानिक के नाम पर ही पड़ा है। अब इसका सिद्धांत है कि 1D ग्राफ जनित्र की कार्यविधि नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। तो 1D ग्राफ जनित्र की कार्यविधि जो है ये नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। इसका सिद्धांत है, यदि किसी धन आवेशित चालक का कोई सिरा नुकीला है तो नुकीले सिरे व आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। यानी यदि किसी धन आवेश चालक का कोई सिरा नुकीला है तो उसका नुकीले सिरे पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होगा वो अधिक होता है। इस स्थिति में नुकीले भाग से वैद्युत पवन उत्पन्न होता है। अब हम इसका रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो जान लीजिए कि 1D ग्राफ की रचना कैसी होती है। तो 1D ग्राफ जनित्र में लगभग 5 मीटर व्यास वाला धातु का खोखला गोला S, ये आपको जो S वाला जो गोला दिख रहा है, ये खोखला गोला जो है ये आपका 5 मीटर व्यास का होता है और जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ PP पर टिका हुआ रहता है। तो ये PP जो दोनों साइड में है, ये आपको ये P और ये P जो दिख रहा है ना, इसी पर जो है ये विद्युत रोधी स्तंभ है, इस पे टिका रहता है। P1 और P2 दो घिरनियाँ होती है जिसमें से होकर विद्युत रोधी पदार्थ, ये विद्युत रोधी पदार्थ रबर या रेशम की एक पट्टी होती है, ठीक है, उसी से होकर के गुजरती है। नीचे की घिरनी को एक अन्य मशीन के द्वारा घुमाया जाता है जिससे पट्टी ऊर्ध्वाधर
तल से तीर की दिशा में एक अन्य मशीन के द्वारा घुमाया जाता है, जिससे पट्टी ऊर्ध्वाधर तल में तीर की दिशा में घूमने लगती है। C1 और C2 धातु की दो कंघियाँ होती है। इसमें C1 और C2 जो है ये धातु की बनी हुई दो कंघियाँ होती है। और C1 को फुहार कंघी तथा C2 को संग्रहक कंघी कहते हैं। C1 को क्या कहते हैं? तो C1 को फुहार कंघी कहते हैं और C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। तो C1 को एक उच्च विभव की बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा ताकि वह 10,000 वोल्ट से धनात्मक विभव पर रह सके। कंघी C2 को गोले S से जोड़ दिया जाता है। D एक विसर्जन नालिका है। दाब युक्त वायु से भरी लोहे के टैंक में जनित्र को डाल दिया जाता है। अब आइए कार्य विधि पर, यह कार्य कैसे करता है। तो फुहार कंघी C1 के नालिके सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, जिससे वैद्युत पवन चलने लगता है। यानी फुहार कंघी C1 के नुकीले सिरे पर जो है आवेश पृष्ठ का घनत्व जो होता है वह क्या होता है? अधिक होता है, जिससे वैद्युत पवन चलने लगता है। धनावेश युक्त इस वैद्युत पवन के कारण पट्टी का सामने वाला भाग धनावेशित हो जाता है और धन आवेशित युक्त पट्टी का यह भाग ऊपर की ओर चलने लगता है। जब यह भाग संग्रह कंघी C2 के सामने पहुंचता है तो कंघी के सिरे पर ऋणावेशित तथा गोले के बाहरी पृष्ठ पर धनावेशित प्रेरित कर देता है। इस समय कंघी C2 में प्रेरित ऋणावेशित के कारण पुनः वैद्युत पवन चलने लगता है, जो पट्टी के धनावेश को समाप्त कर देता है। इस प्रकार कंघी C2 के ऊपर जाने वाली पट्टी का भाग अनावेशित होता जाता है। तो पट्टी का यह भाग पुनः घूमकर C1 के पास आ जाता है ना, यानी C2 के ऊपरी वाली जो भाग होता है वह क्या होता है? पुनः घूम करके पट्टी के C1 के पास आ जाता है और धनावेशित हो जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, यानी C2 से C1 की ओर और C1 से C2 की ओर यह प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है, जिससे खोखला गोला S अधिक से अधिक आवेश प्राप्त करता है तथा निचले सिरे D से आवेशित कण को त्वरित किया जा सकता है। यानी S वाले जो खोला है ये अधिक से अधिक जो है आवेश प्राप्त करता है तथा निचले जो ये D वाला जो सिरा है ये क्या करता है? आवेशित कण को त्वरित करता है। अब इसका उपयोग तो उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उच्च विभवांतर को यदि उत्पन्न करना होगा तो हम लोग वान डी ग्राफ जनित के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटीन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण आदि को त्वरित करने के लिए भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद नाभिकीय भौतिक के अध्ययन में वान डी ग्राफ का उपयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए इसका दोष, तो दोष है कि बड़े आकार होने के कारण असुविधाजनक होता है। वान डी ग्राफ जो होता है यह बहुत बड़े आकार का होता है, जिससे क्या होता है? असुविधाजनक, यानी एडजस्ट करने में नहीं होता है। उसके बाद दूसरा है उच्च विभव के कारण यह खतरनाक होता है, यानी उच्च विभव के कारण जो है यह बहुत ही खतरनाक होता है। धन्यवाद।